सियासत क्यों कर रहे हैं? सब बैठे, एक दिन का काम है। अगर 8 घंटे में पता ना चल जाए कि वजूहात क्या थी, मैं जवाबदार हूं। 8 घंटे में सब बड़े दिल से बैठे, सारे मिलके खड़े हो, लाशें भी मिल जाएंगी। सब वहां खड़े हो ना। सानिया गुल प्लाजा क्यों हुआ? गवर्नर सिंध की मुश्तरका तहकीकात की पेशकश। कहां आए, मिलकर बैठे, 8 घंटे में हकायक का पता चल जाए। कामरान टेसोरी बोले, टैक्स भी दें, मार भी खाएं और फिर जल जाएं। कराची वालों के साथ नाइंसाफी हो रही है। क्या गुल प्लाजा किसी गांव में था जो रेस्क्यू वाले नहीं पहुंच सके? 47 साल पुरानी लीज निकाल ली गई, ये पता नहीं चला आग कैसे लगी। ये लगी या फिर लगाई गई और बुझाई क्यों नहीं गई? लाशों पर सियासत ना की जाए। टैक्स के पैसे से लोगों की मदद करना कोई एहसान नहीं। मुतासरीन की बहाली सिंध हुकूमत का फर्ज है। सानिया गुल प्लाजा अमवात की तादाद 73 हो गई। डीएनए की मदद से अब्दुल हसीब की शनाख्त। मुजमुई तौर पर 25 अफराद को शनाख्त किया जा चुका, 9 ताहाल लापता। लाहौर से आई टेक्निकल और फोरेंसिक टीम का इमारत का मुआयना। मुख्तलिफ मकामात पर खतरे की मार्किंग। तीसरे फ्लोर से इंसानी बाकियात मिल गई। डीएनए के लिए अस्पताल मुंतकिल। वाक़े में जहां भाग 6 अफराद की तदफीन कराची, 1 की सक्खर में कर दी गई। लवाहिकीन का इंतजामिया की जानिब से ताउन ना करने का शिकवा। एक कौम, एक मिशन, एक टीम। उम्मीदों का बोझ उठाने के लिए पाकिस्तानी दस्ता तैयार। T20 वर्ल्ड कप के लिए 15 रुकनी टीम का ऐलान। सलमान आगा कप्तान, बाबर आजम भी शामिल। साहिबजादा फरहान, साइम अयूब, फखर जमान, ख्वाजा नाफे भी टीम का हिस्सा। मोहम्मद नवाज, शादाब खान, फहीम अशरफ भी शामिल। फास्ट बॉलिंग का महाज शाहीन आफरीदी, नसीम शाह और सलमान मिर्जा के हवाले। अबरार अहमद और उस्मान तारिक स्पेशलिस्ट स्पिनर की जिम्मेदारी निभाएंगे। उस्मान खान को भी एंट्री मिल गई। वसीम जूनियर ड्रॉप, हारिस रऊफ भी जगह बनाने में नाकाम। पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप में पहला मैच 7 फरवरी को नीदरलैंड से खेलेगी। 15 फरवरी को कोलंबो में पाक भारत टाकरा शेड्यूल। पीसीबी ने आईसीसी के दोहरे मयार को मुस्तरद कर दिया। सियासत ज़दा क्रिकेट किसी के मफाद में नहीं। वर्ल्ड कप से मुतालिक हुकूमत जैसा कहेगी उस पर मिनोअन अमल करेंगे। चेयरमैन पीसीबी की खिलाड़ियों से मुलाकात में गुफ्तगू। क्रिकेटर्स का बोर्ड के मौकिफ से मुकम्मल इत्तेफाक। भी मुशावरत हो रही है और ऑब्वियसली इसमें हुकूमत अपना किरदार अदा करेगी हर हवाले से, और जैसे कोई हतमी फैसला होता है वो इसका ऐलान भी करेंगे। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप खेलेगा या नहीं, मुशावरत जारी। जैसे ही फैसला होगा ऐलान कर दिया जाएगा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की गुफ्तगू। कहा, वादिये तीरा से इनखला को फौज से जोड़ना गलत बयानी है। हुकूमत ने वादिये तीरा से मुतालिक झूठे प्रोपेगेंडे का सख्त नोटिस लिया। रज़ाकाराना तौर पर नकल मकानी करने वालों के लिए 4 अरब के फंड्स रखे गए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सूबे के अवाम की बेहतरी पर तवज्जो दे। एहतजाज की कॉल सुन सुनकर लोग थक चुके हैं। साबिक कप्तान शाहीन आफरीदी की आईसीसी के दोहरे मयार पर शदीद तनकीद। बांग्लादेश से मुतालिक फैसले पर मायूसी का इजहार। एक्स पैगाम में लिखा, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले भारत के सिक्योरिटी खदशात तस्लीम किए गए। बांग्लादेश के मामले पर लचक दिखाने से गुरेज क्यों किया जा रहा है? बांग्लादेश के खिलाड़ी और शायकीन इज्जत के मुस्तहिक हैं, दोहरे मयार के नहीं। आईसीसी फासलों की बजाय कुर्बतें बढ़ाए। साबिक कप्तान मोहम्मद यूसुफ का भी बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से बाहर करने पर इजहार अफसोस। कहा, आईसीसी एक बोर्ड के मफादात की नुमाइंदा बनने की बजाय बतौर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल किरदार अदा करे। वज़ीर आज़म लंदन से पाकिस्तान के लिए रवाना। शहबाज शरीफ आलमी इक्तिसादी फोरम में शिरकत के बाद जुमेरात को बरतानिया पहुंचे थे। वज़ीर आज़म ने 4 रोज क़याम के दौरान मसरूफ वक्त गुजारा। मुख्तलिफ वफूद ने मुलाकातें की। शहबाज शरीफ ने मेडिकल चेकअप भी करवाया। लाहौर के होटल में आतिशज़दगी, मालिक समेत 6 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। गफलत बरतने समेत दीगर दफात शामिल। वाक़े में 3 अफराद जाँ बहक और 6 जख्मी हुए। एफआईआर के मुताबिक होटल इंतजामिया ने बेसमेंट में गैर कानूनी बॉयलर नस्ब करके गैस सप्लाई की, फटने से आग लगी। होटल की इमारत ताहाल सील। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए रेस्क्यू टीम मौजूद।
टीआई खान खुदकुश हमले में 5 अफराद की हलाकत। खुदकुश बमबार अफगान शहरी निकला। शनाख्त 21 साल के अब्दुल रहमान के नाम से हुई। धमाके की सीसीटीवी भी सामने आ गई। हमलावर सफेद चादर ओढ़े शादी के पंडाल में दाखिल हुआ। कमरे में पहुंचकर खुद को उड़ा लिया। धमाके से छत भी मुनहदिम। नायब वज़ीर आज़म का बांग्लादेश के मुशीर खारिजा से राबता। दो तरफा ताल्लुकात, तिजारती और इक्तिसादी ताउन का जायजा। मुतादिद शोबों में ताउन मजबूत बनाने का अज़्म। इलाकाई और बैनुल अक़वामी पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। इसहाक डार का कतर के वज़ीर ममलिकत बराए खारिजा को फ़ोन। बाहमी दिलचस्पी के अहम अमूर, आलमी और इलाकाई सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। मजबूत सिफारतकारी से पाकिस्तान ने अमेरिका से ताल्लुकात को नई समत दी। स्ट्रेटेजिक समझदारी से दोबारा नागुज़ीर और काबिल एतमाद शराकतदार साबित किया। बैनुल अक़वामी जरीदे भी पाकिस्तान की शानदार डिप्लोमेसी के मोतरिफ। दी डिप्लोमेट के मुताबिक पाक अमेरिका इंसदादे दहशतगर्दी ताउन दोबारा बहाल हो गया। ताल्लुकात के पुराने सतून को नई जिंदगी मिली। अहम तिजारती मुआहदे तय पाए। F-16 तैयारों की अपग्रेडेशन के लिए अमरीकी मंजूरी हासिल की। अमेरिका ने बलोच लिबरेशन आर्मी और मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में शामिल किया। बर्फानी तूफान के बाद बालाई इलाकों में हर तरफ सफेदी, पहाड़ों पर बर्फ की तह। सफेद चादर ने नजारे मजीद निखार दिए। वीकेंड पर सियाहों के डेरे, खूब मौज मस्ती। एबटाबाद में मरी रोड समेत लिंक रोड बंद, सियाह महसूर। गलियात में बुध तक सियाहों के दाखिले पर पाबंदी। आजाद कश्मीर में वक्फे वक्फे से बर्फबारी। वादी नीलम, ग्रेस, अड़ंकेल, शौंटर में रुई के गालों की बरसात। सड़कों की बंदिश से आवाम को शदीद मुश्किलात। बुनेर और सवात में बर्फबारी रुक गई। शहरियों की मुश्किलात बरकरार। छतों पर कई इंच बर्फ। गिलगित बल्तिस्तान में भी मामूलात जिंदगी मुतासिर। मगरबी हवाओं का सिलसिला आज मुल्क में दाखिल होगा। बेशतर अजला में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा में लैंडस्लाइडिंग और फ्लैश फ्लडिंग का खतरा। बालाई इलाकों में बर्फबारी। NHA ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए पूरी तरह मुतहरिक। N45 दीर, लवारी और चितलाल रोड से बर्फ हटाने के लिए ऑपरेशन। मुसाफिरों की हिफाजत के लिए फील्ड फॉर्मेशन शाहराहों पर मौजूद। लवारी टॉप और मुलाहिका रास्तों से रुकावटें दूर करने के लिए टीमें 24 घंटे अलर्ट। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का बर्फबारी के अगले सिलसिले के लिए NHA को मुकम्मल तैयार रहने का हुक्म। मुसाफिरों और सयाहों से फील्ड स्टाफ से मुकम्मल ताउन की अपील। शदीद बर्फबारी के बावजूद शाहराहें खुली रखने पर NHA को शाबाश। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मंजूर होने वाले 3 बिल हतमी मंजूरी के लिए सदर ममलिकत को इरसाल। घरेलू तशद्दुद और तहफ़्फ़ुज़ बिल, दानिश स्कूल्स अथॉरिटी बिल और इंसानी हकूक कमीशन अथॉरिटी तरमीमी बिल 2025 शामिल। बदलता निजाम, निखरता पंजाब। 51 शहरों में सुहना पंजाब प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू। 5887 किलोमीटर तवील सीवरेज, 181 ड्रेनेज लाइनें तामीर की जाएंगी। 100 किलोमीटर गलियां पुख्ता की जाएंगी। वज़ीर आला मरीम नवाज का हर शहर में सीवरेज समेत दीगर बुनियादी प्रोजेक्ट्स की जल्द तकमील का हुक्म। जून तक की डेडलाइन। पंजाब में पालतू शेर के हमले का एक और वाकया। फैसलाबाद में वाइल्ड लाइफ मुलाजिम पर हमला। तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। मुंतज़मीन के मुताबिक वाइल्ड लाइफ हुकाम ने गैर कानूनी तौर पर रखे गए शेरों को बेहोश करने के बाद पकड़ने में जल्दी की। रोकने के बावजूद पिंजरे में घुसे। कई अमरीकी रियासतों में बर्फानी तूफान। मॉन्स्टर विंटर स्टॉर्म के खतरे पर 20 रियासतों में इमरजेंसी नाफिज। 20 करोड़ शहरियों के लिए रेड अलर्ट जारी। व्हाइट हाउस बर्फ के गालों में छुप गया। टेक्सास, ओक्लाहोमा और आर्कनसास में शदीद बर्फबारी। 14,000 से ज्यादा परवाजें मनसूख। शाहराहों पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त भी मअतल। फिसलने के बायस कई मकामात पर खौफनाक हादसात। मैसूरी में कई ट्रक आपस में टकरा गए। टेक्सास और लुजियाना में 1 लाख शहरी बिजली से महरूम। न्यूयॉर्क में 3 अफराद सर्दी से हलाक। इराक में आम इंतखाबात के बाद हुकूमत साजी के लिए मुज़ाकरात की रहा हमवार। अपोजिशन इत्तेहाद ने साबिक वज़ीर आज़म नूरी अल मालिकी को एक बार फिर वज़ारत उज़्मा के लिए उम्मीदवार नामजद कर दिया। वज़ीर आज़म शिया अल सुडानी की जमात 46 नशिस्तों के साथ सबसे आगे। नूरी अल मालिकी की जमात के पास 29 सीटें।
पीएसएल सीजन 11 के लिए प्लेयर्स ऑक्शन 11 फरवरी को होगा। बोली पाकिस्तानी रुपए में लगेगी। टॉप कैटेगरी की बेस प्राइस 4 करोड़ 20 लाख मुकर्रर। प्लेइंग 11 में कम से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा 4 गैर मुल्की खिलाड़ी लाजमी। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मैंने पार्टिसिपेट 5 किलोमीटर रन में किया है एंड इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। हम लोगों को बाहर आना चाहिए, रन करना चाहिए, वॉक करना चाहिए। बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड है, बहुत मजा आया। मुझे लगता है इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए। इस्लामाबाद में मैराथन, सख्त सर्दी के बावजूद 5000 से ज्यादा अफराद की शिरकत। 30 से ज्यादा ममालिक से ताल्लुक रखने वाले बैनुल अक़वामी रनर्स ने भी हिस्सा लिया। शुरका पुरजोश, इवेंट को बेहतरीन करार दे दिया। और खतरों के खिलाड़ी की जान हथेली पर। अमेरिकी मुहिम जो बगैर सहारे ताइवान की बुलंद तरीन इमारत पर चढ़ गया। 101 मंजिला इमारत सर करने में 2 घंटे लगे।